इस पेड़ के सामने संजीवनी बूटी भी फेल है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अद्भुत पेड़ है। इसकी महिमा हर एक शास्त्र में बताई गई है, वेद हो या उपनिषद। इसके सैकड़ों प्रयोग तंत्र और मंत्र में बताए गए हैं। आयुर्वेद से लेकर हीलिंग तक हर एक चीज में ये इस्तेमाल होता ही है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो पुराने जमाने में सबके घर में आंगन में अवश्य ही मिलता था। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो ये पेड़ आज भी कई सदियों से लोगों ने लगा रखा है। सभी के पूर्वज इसे लगाते थे क्योंकि वह सभी इस पेड़ की अहमियत को समझते थे। ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ बिल्कुल नहीं है, पर लाखों गुणों का खजाना है। स्वास्थ्य से लेकर तंत्र तक हर एक चीज में इसका इस्तेमाल होता ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे नीम की छाल से शत्रु से छुटकारा के बारे में। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान या हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी खास दिन पर नीम की छाल ले आए। जैसे खास दिन होते हैं दीपावली, एकादशी, धनतेरस, होली आदि, लेकिन खास दिन रोज तो आते नहीं है। तो ऐसे में आप किसी भी दिन भी नीम की छाल ला सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मंगल या शनि या बुध के होरा में आप इसे निकाल कर लाए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में किसी न किसी ग्रह का होरा अवश्य होता है। तो आप जिन ग्रह का होरा हमने बताया है उन ग्रह के होरा में नीम की छाल निकाल लिया आवे, लेकर अपने घर आ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नीम की जो छाल है जिसे आप लेकर आएंगे, इसे अच्छी तरह से सूखा लेना है क्योंकि इसे आपको जलाना है। ये ठीक से जले, इसीलिए इसका सूखा होना बेहद आवश्यक है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा लेने के पश्चात आपको केवल इतना करना है कि रात के समय इस साधना को शुरू करना है। बिल्कुल एकांत स्थान आपको चुन लेना है, जो भी एकांत स्थान आपको मिलता है जहां पर आप बैठकर साधना को कर सकें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे स्थान को आपको चुन लेना है। और जो नीम की छाल है जो आप उतार कर लेकर आए हैं, उस छाल को जलाकर आपको इस प्रकार से जलाना है कि ये छाल बिल्कुल अगरबत्ती की तरह जलती रहे और इसमें से धुआं निकलता रहे। इस प्रकार अगर इसमें से धुआं निकलता रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और चीज की सहायता से, जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, उस पर रखकर भी इस छाल को जलाया जा सकता है। उपले के ऊपर इस छाल को रखने के पश्चात आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है: ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रु नाशे फट स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से कैसा भी शत्रु हो वह आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। यह महाकाली का मूल मंत्र है जो बड़े बड़े शत्रु को भी ठीक कर देता है। नीम की छाल के साथ इसका प्रभाव डबल होकर शत्रु पर प्रहार करता है। तो आपका जो शत्रु है जो आपको बहुत परेशान करता है, तो इस प्रयोग के प्रभाव से वो आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके सामने भी नहीं आएगा, और आ भी गया तो आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। इस प्रयोग के प्रभाव से वह बिल्कुल परेशान करना छोड़ देता है। बस इसकी विधि को सही से अभी आप समझिएगा कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नीम की छाल की धुनी बिना लेनी है। जैसा हमने बताया है, नीम की छाल बिल्कुल अगरबत्ती के जैसे जलने लगती है, और नहीं जलती है तो थोड़ा सा उपला आप ले लेना, बस इसी पर रखकर जलाना। और महाकाली के मूल मंत्र का जप करते ही महाकाली से बताए कि हे माँ, हे शत्रु संहारिणी, मुझे मेरे शत्रु ने बड़ा परेशान कर रखा है, कृपया आप उसे ठीक करो जिससे वो मेरे रास्ते में न आए। इस प्रकार के जितने झात और अज्ञात शत्रु है, आप उन सबको ठीक करो। ऐसा कहने के बाद जो मंत्र हमने आपको बताया है, उस मंत्र की कम से कम 11 माला आप करना शुरू करें। इससे जैसा भी या कोई भी आपका शत्रु हो वह आपके सामने टिक ही नहीं सकता है।